बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इलेक्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है और उड़ी से हमारे बुजुर्ग ताज मोहिद्दीन साहब बहसीत आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। ताज साहब कोई सियासत में नए नहीं है, उनका एक अच्छा खासा सियासी तजुर्बा है। ताज साहब जम्मू कश्मीर की सियासत का एक बड़ा नाम है और उनको ये फख्र हासिल है कि वो लेट मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की कैबिनेट में शामिल थे। ये वही कैबिनेट थी जिसने 50 साल के बाद एक ख्वाब था उड़ी वालों का, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों का, उसको शर्मंदे ताबीर कर दिया। वो ये था कि मुजफ्फराबाद रोड को खोला जाए। इतना ही नहीं, ये एक छोटा कारनामा नहीं था, बहुत बड़ा कारनामा था जिस पर 50 साल तक लोगों ने सियासत की। ताज साहब उस कैबिनेट में शामिल हुए और उन्होंने इस मामले को प्लीड किया और मुफ्ती साहब ने इस पर मोहर लगाई। हमने ताज साहब की कारकर्दगी को बहसीत पीएचई मिनिस्टर भी देखा है। जो इनकलाबी इकदाम उन्होंने पीएचई को बेहतर करने के लिए उठाए, उसकी नजीर यहाँ पर नहीं मिलती। जिस तरह से उन्होंने वाटर रिसोर्सेज को रेगुलेट करने की कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर जो हमारे एनएचपीसी ने जो लूट मचा कर रखी थी उसको रेगुलेट करने की कोशिश की, उन पर कटगन लगाई, तो ये इनकलाबी इकदाम थे और ताज साहब ने करके दिखाया जो 50 साल तक नहीं हुआ। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बहसीत स्पोक्स पर्सन में यहाँ पर अपनी कायद महबूबा मुफ्ती साहिबा के डायरेक्शन पर आया हूँ। मेरे साथ जिला के नायब सदर शिराज साहब हैं, हमारी 2 डीडीसीज हैं, इंजीनियर रजिया है, एडवोकेट कुरत जी हैं और हमारे जोनल सदर हैं जो उड़ी के लिए प्रोफेसर मोहिद्दीन साहब। तो मैं इनकी विजडम को, इनकी एक्सपीरियंस को और जो कुछ उन्होंने उड़ी के लोगों के लिए जो तरक्की के बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए, आप तस्वर भी नहीं करते, जहां जहां इनने सड़कें बनाई, जहां जहां पर इनने स्कूल बनाए और बाकी इकदाम जो उठाए, उसको एक्नॉलेज करते हुए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कयादत ने फैसला लिया कि उड़ी से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा, हम विड्रा करेंगे और हम सपोर्ट में आए हैं, ताज मोहिद्दीन साहब के सपोर्ट में खड़े हैं। और हमारी पार्टी का यह फैसला है कि हमारे जितने भी यहाँ पर वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे ताज साहब के डिस्पोजल पर रहेंगे और ताज साहब की कैंपेन में हिस्सा लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ताज साहब ने जिस तरह से फादरली ट्रीटमेंट अपने वर्करों को दिया है, अपने साथियों को दिया है, वो हमारे लीडरों को भी, वर्करों को भी उसी तरह से अपने बच्चों की तरह अजीज रखेंगे और कभी शिकायत का मौका उनसे नहीं, उम्मीद ही नहीं है तो वो मौका भी नहीं देंगे। इन्हीं गुजारिशात के साथ हम यहाँ पर आए थे, हमने अपनी बात रखी। मैं गुजारिश करूंगा ताज साहब से कि वो फरमाएं। राठौर साहब, मैं आपको मशकूर हूँ। मैं महबूबा जी का जो चेयरमैन है पीडीपी की, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी बेटी जैसी, उनके वालिद के सामने 15-20 साल मरासम रहे और मैंने महबूबा जी को हमेशा बेटी समझा और मैं उनका निहायत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने समझा कि मैं इस लायक हूँ कि वो मुझे सपोर्ट करें। बाकी पार्टियां भी आ रही हैं सपोर्ट के लिए और इंशाल्लाह इनके आने से और बाकी पार्टियों के भी आने से एक खानदानी राज जो चल रहा है, वो खानदानी राज को खत्म करना है। हर किसी को हक होना चाहिए। जैसे मैं श्रीनगर से आया तो यहाँ पे आके इलेक्शन लड़ा और खानदानी राज को तोड़ा। आज फिर अब उनका बेटा आया, फिर बेटे का बेटा आएगा, फिर बेटे का बेटा आएगा, तो वो तो नहीं चाहिए। इसलिए मैं राठौर साहब को मशकूर हूँ, अपने प्रोफेसर साहब मोहिद्दीन साहब को मशकूर हूँ और ये मेरी बेटियां जो हैं कुरत और रजिया, इनका शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आई और मुझे इज्जत अफजाई की। मैं सब जो पीडीपी के आए हैं
उनका खैर मकदम करता हूँ और इसी से कि हम मिल के लड़ेंगे इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि हमारे मोहतरम जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं राठर साहब और बारामूला के कैंडिडेट भी हैं, ये इन्होंने फरमाया कि हमें हुक्म हुआ अपनी सदर मोहतरमा काफ़ी सोच विचार के बाद हमने ये फैसला लिया, और सदर मोहतरमा हमारी महबूबा मुफ्ती साहिबा ने ये फैसला लिया कि अगर उड़ी के अवाम के मुफाद में कोई कदम आप उठाना चाहते हो तो मैं आपके साथ। आपको मालूम है आजकल के सिनेरियो में मैंडेट कोई अपना सरेंडर नहीं करता है, चाहे वो कितने वोट ले कितने नहीं ले, मैंडेट कोई सरेंडर नहीं करता है। लेकिन मेरा ये अपना कैरेक्टर है, मैंने माबा जी को दो टोक बोला कि मेरे उठने से जितने भी लूं, किसी को ऐसे आदमी को फायदा आ सकता है जो उड़ी के हित में ठीक नहीं, मेरे न लड़ने से उस आदमी को फायदा हो सकता है जो उड़ी की मफाद में है, उड़ी के हित में है, जिसको उड़ी वाले जानते हैं, जिसने यहाँ काम किया है वो तो सब जानते हैं, वो तो सामने। और महबूबा जी, मैं उनका बहुत मशहूर, मैं उनका सिपाही हूँ। उन्होंने मेरे इस कदम को बहुत अप्रिशिएट किया, काफी अप्रिशिएट किया। कहा मैंने पहली बार देखा है कि आप कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उड़ी के लोगों की आजादी चाहिए। और इसलिए जैसा कि हमारे मोहतरम रफीक साहब ने कहा, हमारी पार्टी, हमारे वर्कर, हमारे जो गोमा है, इसमें हम सब इंशाअल्लाह दिन रात आपके साथ हैं, आपके शाना बशाना है, और इंशाअल्लाह ये कामयाबी का सहरा हम आपको बांध कर यहाँ से निकलेंगे। और ये हमारा अज़म है, ये हमारा इंशाअल्लाह वादा है अपने दिल से, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो हम दिल से जाते हैं, और आज हम फिर दिल से इनकी। दूसरी बात यह है कि मैंने हमेशा देखा, मैं ताज साहब के करीब भी रहा, एक तो मैं इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी से ताल्लुक रखता था, दूसरा कुछ दिन करीब रहा तो मैंने इनका देखा, जो इनका सियासी तदब्बर है, जो लीडरशिप क्वालिटी है इनकी, और इनका मुफ्ती साहब के ताई जो अकीदत और जो मोहब्बत है। अब मुझे बोलो, हमें और कहीं जाने की जरूरत क्या है? यही तो वो जगह है जहां हम सजेंगे, जहां हम जचेंगे, और जहां से हम एक नई सुबह का आगाज करेंगे। बस।